डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं और ये है आपका ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता। और ये ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता से रिलेटेड क्वेश्चन आपके किसी भी ग्रेजुएशन लेवल हो गया, चाहे आपका वनडे लेवल हो गया, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में ज़रूर रहता है। तो इसका स्टैटिक जीके के साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चन के रूप में भी हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती क्या है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर टेनिस की 4 बड़े टूर्नामेंट का आयोजन जो साल भर में या वर्ष भर में किया जाता है, उसी को मिला करके ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है। और ये जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है, ये ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष ITF के द्वारा आयोजित की जाती है। ITF यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। और इस इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की जो स्थापना की गई थी वो आपका 1913 में किया गया था। और इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। अब हम लोग आते हैं अगले पेज पर, और अगला पेज में आपका पहला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नोवाक जोकोविच। और इसी नोवाक जोकोविच के द्वारा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 जीता गया। और ये नोवाक जोकोविच जो हैं किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये नोवाक जोकोविच जो हैं ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं और इन्हीं के द्वारा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 जीता गया। अब अगले पेज पे हम लोग आते हैं। अब इस अगले पेज में आपका ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी ऑस्ट्रेलियन ओपन का स्टैटिक जीके वाला पेज है ये। और इस पेज में आपका देख रहे होंगे कि आप ग्रैंड स्लैम में शामिल प्रतियोगिताएं, और इसमें जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में जो शामिल प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, US ओपन हो गया और विंबलडन हो गया। इन चारों प्रतियोगिताओं को मिला करके किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है। अब हम लोगों ने पहला क्वेश्चन जो था वो ऑस्ट्रेलियन ओपन पे सॉल्व किया। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में जो भी स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन प्रत्येक वर्ष किस माह में किया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में आयोजित किया जाता है। और इस ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत जो हुई थी वो 1905 में की गई थी। और इसका जो आयोजन होता है ये ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। अब इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब सबसे ज़्यादा किस खिलाड़ी के द्वारा जीता गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नोवाक जोकोविच। और ये नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है ये अब तक कुल मिलाकर के 10 बार जीत चुके हैं। उसके बाद से आपका आ जाता है महिला वर्ग में सर्वाधिक बार आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किस महिला खिलाड़ी के द्वारा जीता गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्गरेट कोर्ट। और ये मार्गरेट कोर्ट जो हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली सर्वाधिक बार जीतने वाली महिला खिलाड़ी हैं। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला खिताब 2023 किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो महिला खिताब है वो जीती थी आपका आरियाना सबालेक। और इसी आरियाना सबालेक के द्वारा ये किस देश की खिलाड़ी हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बेलारूस। और ये बेलारूस की महिला खिलाड़ी आरियाना सबालेक ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का महिला खिताब जीता है। अब अगले पेज पे हम लोग आते हैं और अगला क्वेश्चन ये है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष युगल खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जे कुबलर तथा आर हिजी कीता। और ये दोनों प्लेयर जो हैं ये किस देश के हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो 2023 का जो पुरुष ऑस्ट्रेलियन ओपन युगल विजेता थे वो जे कुबलर तथा आर हिजीकाता शामिल थे। अब अगले पेज पे आते हैं। अगला पेज में आपका देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। और अगला पेज है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का महिला युगल खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रेजी कोवा तथा सीनिया कोवा। और ये दोनों जो हैं चेक गणराज्य की महिला खिलाड़ी हैं, चेक गणराज्य। और इसी चेक गणराज्य की महिला खिलाड़ी क्रेजी कोवा तथा सीनिया कोवा द्वारा
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का महिला युगल खिताब जीता गया। अब अगले पेज पे हम लोग आते हैं और अगला पेज आपका है फ्रेंच ओपन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन। और इस फ्रेंच ओपन से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन 2023 का पुरुष खिताब किसने जीता। तो जो 2023 का पुरुष खिताब जीतने वाले खिलाड़ी आपके हैं नोवाक जोकोविच। और अभी पीछे हम लोगों ने चर्चा किया कि नोवाक जोकोविच किस देश के हैं, तो ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2023 और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब इन्होंने जीता है। अब आते हैं अगले पेज पर और अगला पेज आपका स्टैटिक जीके से रिलेटेड है कि ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में आपका ये प्रतियोगिता कौन सी चल रही है, तो ये फ्रेंच ओपन के बारे में है। और इस फ्रेंच ओपन की शुरुआत जो है 1891 में की गई थी और इसी फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता को रोलैंड गैरोस प्रतियोगिता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो रोलैंड गैरोस प्रतियोगिता है ये एक तरीके से आपका इसी स्टेडियम में प्रत्येक वर्ष पेरिस में, ये स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका पेरिस में स्थित है और इसी स्टेडियम में फ्रेंच ओपन का आयोजन किया जाता है। इसी वजह से इसका आधिकारिक नाम रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो प्रतियोगिता होती है फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता, ये क्ले कोर्ट पर आयोजित की जाती है। किस पर आयोजित की जाती है? क्ले कोर्ट। और क्ले कोर्ट का मतलब ये हो गया कि ये लाल रंग की हल्की फुल्की मिट्टी होती है और उसी लाल रंग की मिट्टी पर इसका आयोजन किया जाता है। तो इस फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ होता है, तो क्ले कोर्ट पे होता है और इसे लाल बजरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी लाल बजरी का बादशाह आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ चुका है कि लाल बजरी का बादशाह किसे कहते हैं, तो लाल बजरी का बादशाह जो है वो राफेल नडाल को कहा जाता है, क्योंकि यही राफेल नडाल जो हैं ये सबसे अधिक बार, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि सर्वाधिक बार फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं, तो राफेल नडाल हैं। और इसी राफेल नडाल के द्वारा सबसे अधिक बार आपका कुल मिलाकर के 14 बार फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता जीती गई है। इसी कारण से राफेल नडाल को लाल बजरी का बादशाह भी कहा जाता है। अब महिला एकल में सर्वाधिक बार विजेता कौन है, तो महिला एकल में सर्वाधिक बार विजेता क्रिस एबर्ट। और इसी क्रिस एबर्ट के द्वारा कुल मिलाकर के 7 बार फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता जीती गई है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अगला फ्रेंच ओपन से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन बनता है, तो फ्रेंच ओपन 2023 का महिला विजेता कौन था। तो पुरुष विजेता हो गया, उसके बाद से महिला विजेता देखते हैं। तो महिला विजेता में आपका 2023 में आपका आंसर हो जाएगा ईगा स्वेटोक। और ये ईगा स्वेटोक जो हैं ये आपका पोलैंड की महिला खिलाड़ी हैं और इसी पोलैंडी महिला खिलाड़ी ईगा के द्वारा फ्रेंच ओपन 2023 का महिला खिताब जीता गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन ये है कि फ्रेंच ओपन 2023 का पुरुष युगल खिताब किसके द्वारा जीता गया। तो पुरुष युगल खिताब जो है वो इवान डेडिड और ऑस्टिन क्रेजिसेक के द्वारा जीता गया था। ये इवान डेडिड जो हैं ये क्रोएशिया के हैं, जबकि ऑस्टिन जो हैं वो यूएसए के खिलाड़ी हैं। तो इन दोनों ने मिल करके पुरुष युगल खिताब फ्रेंच ओपन का जीता। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन 2023 का महिला युगल खिताब किसके द्वारा जीता गया। तो महिला युगल खिताब जो है आपका सू बेई तथा वांग सिन्यू, और इसी वांग सिन्यू और बेई के द्वारा ये फ्रेंच ओपन का महिला युगल खिताब जीता गया। और ये खिलाड़ी कहाँ की हैं, तो ये आपका बेई जो हैं ये ताइवान की हैं और उसके बाद से वांगसियू जो हैं ये चाइना की हैं। तो इस तरीके से महिला युगल खिताब जीतने वाले खिलाड़ी फ्रेंच ओपन में आपका बेई तथा सिन्यू। थोड़ा सा नाम देखेंगे कि बड़ा टिपिकल है, कठिन है, तो उसके में से एक एक शब्द केवल याद रखेंगे तो इतने से भी आपका ऑप्शन रहेगा, तो आंसर पुटअप हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है विम्बलडन से। तो विम्बलडन प्रतियोगिता में विम्बलडन ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता। तो विम्बलडन का जो पुरुष एकल खिताब है, इस विम्बलडन का पुरुष एकल खिताब जो है वो किस खिलाड़ी के द्वारा जीता गया। तो इसमें आपका कार्लोस
कार्लोस अल्कराज, और इसी कार्लोस अल्कराज के द्वारा विंबलडन 2023 जीता गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन में ये है कि आपका विंबलडन से संबंधित स्टैटिक जीके की बात की जाएगी, और इस विंबलडन स्टैटिक जीके में यह सबसे पुरानी प्रतियोगिता है, मतलब ग्रैंड स्लैम की सबसे पुरानी प्रतियोगिता। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स वगैरह में पूछ चुका है कि विंबलडन का ग्रैंड स्लैम की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा आपका विंबलडन। और इस विंबलडन प्रतियोगिता की जो शुरुआत की गई थी वो किस वर्ष की गई थी, तो ये की गई थी आपका 1877 में, और इसका आयोजन जो किया जाता है वो जून जुलाई के महीने में किया जाता है। और सबसे अधिक बार विंबलडन प्रतियोगिता जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं, तो रोजर फेडरर, और रोजर फेडरर कुल कितनी बार जीते हैं, तो 8 बार। उसके बाद से महिला एकल में सर्वाधिक बार जीतने वाली खिलाड़ी कौन है, तो मार्टिना नवरातिलोवा, और ये मार्टिना नवरातिलोवा जो हैं अब तक कुल मिलाकर के 9 बार विंबलडन प्रतियोगिता जीत चुकी हैं। अब विंबलडन पे कुछ आपके जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, और उसमें आपका विंबलडन ओपन 2023 का महिला एकल खिताब किसने जीता, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्केटा बोद्रोसोवा, मार्केट्रा बोद्रोसेवा, और इसी मार्केट्रे बोद्रोसोवा के द्वारा विंबलडन 2023 का खिताब जीता गया। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आपका है कि विंबलडन ओपन 2023 का पुरुष युगल खिताब किसके द्वारा जीता गया, तो पुरुष युगल खिताब में आपका आंसर हो जाएगा डब्लू कुलहोफ तथा एन स्कूपस्की, और इन्हीं के द्वारा विंबलडन 2023 का खिताब पुरुष युगल के रूप में जीता गया। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका है कि विंबलडन ओपन 2023 की महिला युगल खिताब किसके द्वारा जीता गया, तो महिला युगल खिताब जीतने वाली खिलाड़ी हैं आपका बी स्ट्रिकोवा और हसीह, एस हसी, और इन्हीं के द्वारा महिला युगल, युगल का मतलब आप लोग जान लीजिए कि डबल्स होता है जिसमें केवल महिलाएं भाग लेती हैं, तो विंबलडन ओपन 2023 का महिला युगल खिताब बी स्ट्रिकोवा और हसी के द्वारा जीता गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है यूएस ओपन से रिलेटेड, और ये जो यूएस ओपन है ये आपका ग्रैंड स्लैम की सबसे अंतिम प्रतियोगिता के रूप में जाना जाता है। और अंतिम प्रतियोगिता का मतलब कि जैसे कि 4 प्रतियोगिताओं को मिलाकर के ग्रैंड स्लैम नाम दिया गया है, तो उसी चारों प्रतियोगिता में सबसे लास्ट में खेली जाने वाली प्रतियोगिता कौन सी है, तो आपका यूएस ओपन। और इसी यूएस ओपन का पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि यूएस ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता, तो आंसर हो जाएगा आपका नोवाक जोकोविच, और यही नोवाक जोकोविच जिसने कि आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता था, और उसके बाद से फ्रेंच ओपन भी जीता था, और उसके बाद से यूएस ओपन। तो ये तीनों जो है ग्रैंड स्लैम की तीनों प्रतियोगिता सर्बिया के खिलाड़ी आपका नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया। अब आते हैं हम लोग कि यूएस ओपन, अब यूएस ओपन का स्टैटिक जीके या जो भी आपका क्वेश्चन बनता है कि यूएस ओपन, और यूएस ओपन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो ये की गई थी आपका 1881 ईस्वी में, और इसका जो आयोजन होता है वो अगस्त सितंबर के माह में आयोजित किया जाता है। और ये ऐसी प्रतियोगिता है जो कि आपका हार्ड कोर्ट के मैदान पर खेली जाती है, और इसी में से आपका एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि वह कौन सी प्रतियोगिता है जिसकी हमने अभी चर्चा नहीं किया था, हालांकि विंबलडन में कर देना चाहिए था। एक क्वेश्चन आपके अक्सर का परीक्षाओं में पूछता है कि वह ग्रैंड स्लैम की वह कौन सी प्रतियोगिता है जो घास के मैदान पर खेली जाती है, तो विंबलडन जो है वो घास के मैदान पर खेली जाने वाली एक प्रतियोगिता है, जबकि आपका यूएस ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट पर खेली जाने वाली एक प्रतियोगिता है। और यूएस ओपन 2022 का जो पुरुष विजेता थे वो कौन थे, कार्लोस अल्कराज, और यूएस ओपन महिला विजेता 2022 का कौन था, ईगा स्वीटेक। अब आते हैं यूएस ओपन पे जो क्वेश्चन बनते हैं कि यूएस ओपन 2023 का महिला एकल विजेता कौन था, तो यूएस ओपन 2022 का जो महिला एकल विजेता हैं वो हैं कोको गाफ, और ये जो कोको गाफ हैं ये किस देश की खिलाड़ी हैं, तो ये यूएसए की खिलाड़ी हैं। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है कि यूएस ओपन 2023 का पुरुष युगल खिताब
किसके द्वारा जीता गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजीव राम और उसके बाद से जोए सेल्सबरी। और ये जो राजीव राम है ये यूएसए का खिलाड़ी है और जबकि आपका सेल्सबरी जो है ये यूके के खिलाड़ी हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूएस ओपन 2023 का महिला युगल विजेता कौन बना? तो इसका महिला युगल विजेता में आपका हो जाएगा गैब्रिएला एरिन राउटलिफ। ये दोनों खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी जो हैं ये गैब्रिएला और एरिन राउटलिफ, इनके द्वारा ग्रैंड स्लैम का यूएस ओपन महिला खिताब युगल का जीता गया। तो इस तरीके से ये जितने भी आपके ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन के साथ साथ जितने भी स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो टोटल एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दिया। और इसमें आपका ये समझ लीजिए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में ज़रूर एक रहता है, चाहे वो वनडे लेवल का हो चाहे आपका ग्रेजुएशन लेवल का। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में शामिल किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।